नमस्कार दोस्तों। लेट्स हील इंडिया एक ऐसा सोशल इनिशिएटिव है जो अपनी पूरी ताकत लगाएगा अपने देशवासियों की हेल्प करने में। और ये मिशन सिर्फ हमारा नहीं है, ये हम सबका मिशन है। आज अगर हमारे देश में मुश्किलें आई हैं तो उनके सॉल्यूशन भी हम ही बनेंगे। आज हम आपके साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम होंगे कामयाब। मैं महावीर राधा जांगरा, डायरेक्टर इवेंट टीवी लाइव, अपनी पूरी टीम और एसोसिएट पार्टनर विजक्राफ्ट माइम, प्राणा बाय डिंपल जांगड़ा, ऑनलाइन मीडिया पार्टनर वन इंडिया का आप सबको हम सबसे कनेक्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और शुक्रिया बार बार इसलिए भी कि इतने सारे टेक्निकल इश्यूज आने के बाद भी आप लोग डटे रहे एक उम्मीद के साथ कि हम दोबारा आएंगे। लास्ट मंथ जब मुझे कोविड हुआ था दोस्तों, तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी सारी मुश्किलें एक साथ कैसे हो सकती हैं। मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ टाइम पे मिल रहा था, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे 10 दिन लग गए ठीक होने में। और जो लोग घर पे रहकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी हालत कैसी होगी। हम छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर इतने ज्यादा घबरा जाते हैं, और वो जब लाइफ का सवाल होता है, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती है, तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लोग। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार आई विश कि मुझे कोई सही गाइडेंस मिल जाए। अभी हम घरों में जाके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी गाइडेंस दे सकते हैं, एक ऐसे गुरु से डायरेक्ट गाइडेंस मिल सकती है जिससे कि लोगों का घर पे बैठ के ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम सबको बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, हीलर्स, लाइफ कोचेस, वेजी, योगा गुरु, मेडिटेशन एक्सपर्ट, वो सारे लोग लेके आएंगे जो आप सब लोगों को स्वस्थ करने में एक बड़ा योगदान देंगे अपना। सो लेट्स हील आवर इंडिया, our second episode, balancing body, mind and soul through diet. I want to say a big thanks to Dimple Jangra, a celebrity Ayurvedic health coach, TEDx speaker and founder of Prana, an Ayurvedic healthcare center. She has also represented India at Ayurveda Days conference arranged by Consulate General in Munich, Germany. Now, the lady herself who came forward to boost this initiative, Sushma Prabhu Gayakwad, co-founder ICE Global and Wishcraft Mind, holistic therapist and leadership coach, entrepreneur at the helm of 3 enterprises, specialization in breakthrough therapy, experiential strategy and media education. Once again, thank you so much both of you. Now I would request Sushma ji to drive the show. Sushma ji, over to you. Thank you so much. It's a pleasure to be here. In fact, बहुत मजा आया क्योंकि ये टेक्निकल इशू होते हैं ना, तो ये टेक्निकल इशू एक्चुअली यहाँ पे है हमारा पेशेंस चेक करने। तो हर जो भी होता है वो लर्निंग होता है। So I really enjoyed this learning, and I want to begin by saying a big thank you, धन्यवाद इवेंट टीवी को, महावीर जी आपको, कि आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया। It is very, very important at this point of time that we address issues, but more important कि हम solution ढूंढें। और what better way to actually look for solution than to reach out to the best of the best in the industry, जो actually हमको दिशा दिखाते हैं। और Dimple, a big warm welcome to you. You are one of the best in the industry. और मैं बताती हूँ सब जो भी दर्शक है यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि डिम्पल जी एक्चुअली मेरी भी टीचर है। 6 महीने पहले मैंने खुद एक कोर्स किया था और वो है आयुर्वेदिक बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद फॉर एवरीडे लाइफ। और वो कोर्स करने के बाद मुझे एक चीज बहुत सिंपल सी पता चली, और वो है Ayurved is not a nuska. Ayurved is a lifestyle. और यही lifestyle immunity बढ़ाता है, पर more than that, balance of mind, balance of emotion, balance of spirit, and balance of body. और वही है, यही एक रास्ता जो मैंने अभी ढूंढ निकाला है, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एवरीवन। अगर हम ये जो कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डालें। कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम वो क्वेश्चंस आंसर करेंगे, वो प्रश्न आंसर की एक्चुअली हम प्रयत्न करेंगे।
And I'm going to hand over now to Dimple. So welcome, Dimple. Thank you for joining us. So I'm going to begin right at the very top. Yeah, begin. आपके जो मैं बोले आपको मैंने हॉट सीट में बैठाया है अभी. पहला जो प्रश्न है, अभी क्या हो रहा है ये ग्लोबली पैंडेमिक स्ट्राइक होने के बाद मैंने एक चीज तो नोटिस की है, और वो है कि आयुर्वेद has become very, very important and it is being adopted across the world. पर ये जो है, ये जो हीरा हमारे पास है, इंडिया में है, हम उनकी आयुर्वेद की जानकारी रखते ही नहीं है. So, quick question to you. What is Ayurveda and why is Ayurveda so important, especially today? आज इतना क्यों महत्वपूर्ण बना है आयुर्वेद? So if you can please answer it. First of all, thank you so much, Sushma ji and Mahavir ji, for creating this platform for education, awareness, and wellness. Because right now, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है awareness and the right form of education. Right now, talking about Ayurveda, what is Ayurveda? Ayurveda means Ayu plus Veda. Ayu matlab life, Veda matlab knowledge. Ayurveda means knowledge of life or science of life that allows you to live a long, healthy, and a happy life. आयुर्वेदा में लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ लिखा, मैंने हैप्पी ऐड किया बिकॉज नाउअडेज हैप्पी इज नॉट दैट इजी. इट्स नॉट इजी टू बी हैप्पी. यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस. नाउ आयुर्वेदा is a preventive and a curative healthcare life science. मतलब ये बीमारियों को जड़ से निकालने में भी मदद करता है and most importantly बीमारियों को avoid करने में मदद करता. Now is it some kind of a voodoo magic or an astrology? Maybe, maybe not, but it's not actually. It is astrological in the way that it helps you predict कि आपका शरीर कौन से टाइप का शरीर है और आपके शरीर में कौन से टाइप की बीमारियां जल्द से आ सकती है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे खाना और कैसे पदार्थ और कैसे सब्जी और फल का सेवन करके. नाउ आयुर्वेदा जो है 5000 साल पुरानी साइंस है. इसका जन्म धनतेरस के दिन हुआ था जब धन्वंतरी पृथ्वी पर आए थे एक घड़ा सोना लेकर. एंड एक्चुअली वो सोना नहीं था, वो दूर से सोना जैसा लग रहा था, वो एक्चुअली सोने रंग का घी था. इट वॉज 100-year-old घी. एंड ये घी जो है धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी ने कहा था कि हर बीमारी का सलूह आपको इसमें मिलेगा, हर बीमारी का हल आपको इसमें मिलेगा. हर बीमारी के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी है जो रेमेडी है, जो क्योर है, और हर मैलेडी के लिए एक रेमेडी है. द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन परफेक्ट हार्मनी एंड बैलेंस. अगर ब्लैक है तो व्हाइट है, डिजीज है तो क्योर भी है. हमारा कर्तव्य है कि हम वो सही जड़ी बूटी को ढूंढे. जैसे रामायण में जब लक्ष्मण जी को चोट पहुंची थी तब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए ही क्रॉस द ओशंस, समुद्र पार करके गए थे. उसी तरह हमें भी वही करना चाहिए. वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू अलाउ दोज इन द पोजीशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड नॉलेज टू डायरेक्ट अस इन द राइट डायरेक्शन. यहाँ पे आयुर्वेदा बहुत यूजफुल है बिकॉज lots of drugs, steroids, antibiotics, vaccines have come and gone from the market and from the industry. जो वैक्सीन प्रॉफिटेबल है फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली इसलिए कई सारी बीमारियां और पैंडेमिक्स अफ्रीका में ऐसे हुए थे जिसके कोई दवाई नहीं बनाई गई थी, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो उस पर दवाई बनाने का कोई फायदा भी नहीं रहा उस टाइम. ऑफ कोर्स इस बार सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिल जोड़ के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे. इसलिए उसके लिए ब्रावो जरूर कहना चाहिए. डॉक्टर्स और नर्सेस को भी ब्रावो कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितनी सैक्रिफाइसेस की अपनी पर्सनल लाइफ में सबका ख्याल रखने के लिए, वो बहुत ही बड़ी चीज है. इस टाइम पे अगर आप सच में अपना देशभक्ति दिखाना चाहते हो, द बेस्ट वे टू शो पेट्रियोटिज्म इज टू स्टे हेल्थी. The best way to show patriotism during a time like this is to stay healthy. क्योंकि देखिए बॉर्डर्स पे सोल्जर्स खड़े हैं अपनी जान को जोखिम में लगा के आपकी देश को सुरक्षित रखने के लिए. उसी तरह अगर आप अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने आप को हेल्थी बनाएं. अभी इन द लास्ट फ्यू डेज आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा इवन मोर, क्योंकि जस्ट अ वीक अगो आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड बिकॉज मैंने एक टेस्ट किया था टू टेक अ फ्लाइट. नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ. आई एम असिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव, मतलब मैं कैरियर हूँ कोविड वायरस का, लेकिन कोविड वायरस का कोई असर नहीं है मेरे शरीर पर. कैसे, क्यों, कहाँ? यहाँ पे महावीर जी भी अपना सिचुएशन बता रहे थे कि उन्होंने 10 दिन तक हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड किया था, और मैं पिछले 7 दिन से घर पे हूँ. खूब सारा आम खा रही हूँ, खूब सारी मिठाइयां भी खा रही हूँ, खूब सारा नेटफ्लिक्स भी देख रही हूँ, आराम से रह रही हूँ, सिवाय एक छोटा सा डर कि कल को कुछ हो गया तो. वो डर तो रहता ही है हर किसी के अंदर.
कि ये एक जानलेवा बीमारी है, राइट? हाउ वाज आई असिम्प्टोमेटिक? पिछले 10 महीनों से, इनफैक्ट पिछले 3-4 साल से मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, एंड पिछले 1 साल से मैं अपने पेशेंट्स और स्टूडेंट्स को, 4000 पेशेंट्स और स्टूडेंट्स को लगातार बताती जा रही थी कि कड़वे खाने का सेवन किया करो, क्योंकि कड़वे खाने से वायरस डिफीट हो जाता बहुत जल्दी से, और उसकी वजह से ये वायरस अगर आपके शरीर में आ भी गया तो ये कोई कोलैटरल डैमेज नहीं क्रिएट करेगा। Ayurveda is a preventive healthcare life science that gives you a manual on how to prevent diseases and also how to cure diseases using foods at home, using herbs that is available in Mother Nature, using medical protocols and treatments, and even surgery, which was invented by Ayurveda. Ayurveda has 8 branches of science. Now, the beauty of Ayurveda is it defines 7 unique body types. जैसे 7 blood groups है, आप सबका ब्लड ग्रुप अलग है। अगर आप O पॉजिटिव से पैदा हुए तो आप जिंदगी भर O पॉजिटिव ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि 21-22 इयर्स में आपने चेंज कर लिया अपना ब्लड ग्रुप कि आज के बाद मैं B पॉजिटिव हूँ, वैसे तो नहीं होता है। हमारा ब्लड ग्रुप फिक्स्ड होता है। उसी तरह आयुर्वेदा में बॉडी टाइप भी फिक्स्ड होता है, और हर बॉडी टाइप का एक मैनुअल आता है। जैसे डीजल कार एक मैनुअल के साथ आता है कि इसमें डीजल डाले, पेट्रोल ना डाले, उसी तरह आयुर्वेदा का मैनुअल भी है कि आप पित्त प्रकृति हो, पित्त प्रकृति के लिए जो खाना खाना चाहिए वो है कफा और वाता डोमिनेंट फूड्स, और पित्ता को एग्रीवेट करने वाले फूड्स को ना खाएं, नहीं तो पित्ता रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं आपके शरीर में। ये है आयुर्वेदिक साइंस। इट इज अ साइंस दैट अलाउज यू टू डिजाइन अ डाइट एंड लाइफस्टाइल based on your body constitution, your habitat, the topographic and geographic conditions and the climatic conditions, your age and your genetic factors. Taking all of these into consideration, you design a personalized diet and lifestyle that helps you live a long, healthy, happy life and prevent diseases. Very well said, and you've really encapsulated it so beautifully, so simply, Dimple. I really thank you for that. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपसे अभी मुझे शेयर करवाना है, और वो है जब हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, आपने एक्चुअली बोला कि there are 4 solutions you have, 4 aspects of solutions that you have, especially for those जो अभी कोविड से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना डिम्पल, कि या हमें कोविड हुआ है, या हमारे कोई भी लव्ड वन को कोविड हुआ है, या कोई रिश्तेदार में हुआ है, या नेबर को हुआ है, तो आपके ये मुझे 4 सॉल्यूशंस जानने हैं, और सबसे एक्चुअली 4 एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ कोविड जानना है। और आप प्लीज ये शेयर कीजिए, बिकॉज आपने बोला हुआ था कि एक तो है माइंड का, दूसरा है स्पिरिट का, तीसरा सोल्यूशन है बॉडी का, और चौथा सोल्यूशन है इमोशन का। तो ये जो 4 एंगल है हमारी जिंदगी की, आपके सोल्यूशंस क्या है? तो लेट्स बिगिन विद द स्पिरिट। स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है आपके लिए, आपका व्हिच आर बेस्ड ऑब्वियसली ऑन आयुर्वेदिक साइंस। राइट, देखिए पिछले साल एक ऐसा सिचुएशन था जब हर कोई इंसान एक ऐसे इंसान को जानता था जो कोविड पॉजिटिव हो चुका था, लेकिन ये साल कुछ अलग है। हर कोई एक ऐसे इंसान को जानता है जो हार मान चुका है और जो गुजर चुका है। हर कोई इंसान किसी इंसान को जानता है who has passed away from COVID. I at least know 3 to 4 people who passed away from COVID. It's a very sad situation. Now, let me tell you, आयुर्वेदा के बेसिस पे हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आयुर्वेदा में लिखा गया है कि हर बीमारी का जो शुरुआत है वो मन से शुरू होता है। निज रोग हो या अगंतु रोग। निज रोग यानी diseases caused due to internal factors, 90% of them fall into that category, and 10% diseases are caused due to agantu roga यानी external factors. अभी ये पैंडेमिक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से शुरू होता है, लेकिन आपके शरीर में नुकसान निज रोग की वजह से बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में प्री डिस्पोज हेल्थ कंडीशंस हो, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, तो ये आपको ज्यादा नुकसान कर सकता है। करेक्ट? नाउ आयुर्वेदा ये भी कहता है कि मेंटल शेल्फ लाइफ ऑफ डिजीज इज लॉन्गर देन द फिजिकल शेल्फ लाइफ। कई बार हम डर की वजह से भी हम बीमारी को शरीर में लाते हैं। कई बार हम डर की वजह से शरीर में बीमारी लाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? देयर आर 5 ways of defeating a disease and you should use all 5 methods, not just one. पहला है औषधा। औषधा यानी मेडिसिन। मेडिसिन्स वर्क ऑन द माइंड, बॉडी, इमोशन एंड स्पिरिट, बिकॉज
Herbs are made of earth, water, fire, air and space. And in fact herbs जो धरती के ऊपर उगता है उसको हम सन फूड्स कहते हैं, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी और सूरज का पॉजिटिव एनर्जी ट्रैप्ड होता है। तो सन फूड्स एंड सूरज की रोशनी की जो जड़ी बूटियां हैं वो आपके मन, तन और स्पिरिट को भी स्ट्रेंथन करता है। Okay, so the first method is औषधा, the right herbs and the right medicines. Second है दाना यानी charity. Charity करना बहुत जरूरी है because the universe exists on the law of balance, cause and effect. अगर आप एक चीज करते हो जिसकी वजह से एनर्जी या वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपसे जाता है और बूमरैंग इफेक्ट से वापस आपके पास ही आता है। So if I am going to show an act of kindness, that kindness is going to come back to me by the boomerang effect of the universe. उसको हम कर्मा भी कहते हैं, पर इसको मैं boomerang कहती हूँ for the atheists who don't believe in God, at least believe in the boomerang effect of the universe. For every push, there is a pull. For every force, there is an equal and an opposite reaction. इस situation में there is an equal reaction, not an opposite reaction. Equal and same. So second है दाना यानी charity. It also helps in releasing endorphins and serotonin in your body when you do something nice for another person. Third है japa या chanting. Now this might sound a little spiritual, but even if you don't believe in God, pick a sound that makes you feel happy, even singing bowls. Yeah. Sound is extremely therapeutic for the spirit, for the body, mind and soul because it strengthens your willpower and resolve first of all. अगर आप एक पौधे को बीथोवन और मोजार्ट का म्यूजिक सुनाएंगे और दूसरे पौधे को हेवी मेटल और स्क्रैची साउंड सुनाएंगे तो कौन सा पौधा ज्यादा हेल्दी रहेगा? The पौधा that has been listening to Beethoven and Mozart music. The same rule applies to the human body क्योंकि हम जो है ना एक कॉम्प्लेक्स हाउस प्लांट की तरह है। हमें भी चाहिए रोशनी, हवा, पानी and love. We need the same things that a house plant requires. It's just that we have complex emotions. तो हमें भी love चाहिए और जो love है वो chanting से भी आपके शरीर में आप ला सकते हो. Even if you're living in isolation, कोविड की वजह से क्वारंटीन हो चुके हो, chanting तो कर ही सकते हो. कोई भी मंत्र ले लीजिए, कोई भी वैदिक सूत्र ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए. जपा is very powerful. Fourth जो है होमा कहते हैं. होमा means performing prayer to the fire. When you offer herbs or chanting or offer any sacrifice to the fire, I'm not saying animals, but I'm saying sacrifice to the fire of all things. Fire destroys. Fire destroys negative energy. That also helps. Fifth is Surarchana. Surarchana means praying to your deity. Aapka deity koi bhi ho sakta hai. It could be, Shiva, Ram, Krishna. It could be Bhagavad Gita, Quran. Doesn't matter who it is. And if you're an atheist, at least you believe in nature because you can see nature. Pray to nature, pray to sun god, pray to something that is more powerful and stable than you. Why? आपका जो मन है बहुत ही चंचल है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो सूरज है वो कभी चेंज नहीं होता. वो आज नहीं कहता कि यार आज मेरा मन नहीं है, I'm not going to rise. सूरज कभी अपना माइंड चेंज नहीं करता है. No matter how difficult the situation has been in this world, World War I हो या World War II हो या Great Depression हो या pandemic हो, the sun rises every morning and sets every night. So place your faith into something that is stronger, more stable and definite. इसीलिए हम पत्थर को पूजते हैं और उसको हम idol worship भी कहते हैं या मूर्ति पूजा भी कहते हैं. So it doesn't matter what you pray to. So these are the 5 ways you can strengthen the spirit. Chanting is the first method I would prescribe for anyone who's at home in isolation. Beautiful. Thank you. I think, see, these are so simple. We're used to it. Actually, हमारे culture में ये तो ingrained है. हमें बोलते ना सदियों से आया, हमारे बोलते परदादा करते आ रहे हैं. The problem or the issue is कि हमने छोड़ रखा है, वो जो गांठ है ना हमने खोल रखा है. अभी टाइम आया है जहाँ पे हम actually go back to our older aspects, जो हमारे घर में elders है जो वो करते हैं. अगर हम वही करें, I think it is a wonderful access to living a wholesome life. So thank you for that. अभी दूसरा level आया, वो दूसरा level है emotional. So what are your aspects? And everyone, एक चीज है कि अगर आपके कोई भी questions है, please post कीजिए comment box में, हम answer करेंगे as this conversation is going on. और towards the end, Dimple ji is going to actually share कि हमारा जो absolutely मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा वैद खाना हमारे kitchen में है. So थोड़े से very simple diet or rather must-haves COVID के time में
Dimple ji is going to share with us for our well-being and our good health. So we are coming to our second dimension, और वो है emotional health. So Dimple ji, emotional health के लिए क्या किया जाए? Now, Ayurveda जो कहता है ना, it says that body, mind and emotion has to be healthy. You have to treat diseases at the body, mind and emotional level. क्योंकि अगर मन में कोई भी तरह का conflict रहा, कोई भी तरह का suppressed emotions या negative thoughts रहा, जैसे jealousy, anger, envy, greed, competition, aggression, या क्रोध, मान, माया, लोग, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवर्त, रति, अरति, माया, मृषावात, मिथ्या, दर्शनचर्या, ये 18 पाकिस्तान या 18 पाप कहते हैं हमें से। 18 नेगेटिव इमोशंस। आयुर्वेदा में 10 लिखा गया है, जैनिज्म में 18 लिखा गया है, कई रिलीजन्स में 10 से ज्यादा भी लिखे गए हैं। द 10 सिंस। अगर आप अपने दिमाग को साफ रख सकते हो, जैसे रोज आप किचन की साफ सफाई करते हो, डस्टबिन को खाली करते हो, उसी तरह रोज अपने मन में जो नेगेटिव थॉट्स को आप रोज खाली करेंगे, तो इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस योर माइंड इज गोना बी। योर माइंड इज ब्यूटीफुल, emotions are connected to your mind. Now any conflict at the mental level will get replicated to diseases at a physical level, because the body and mind is a 1:1 relationship. बॉडी जो है वो माइंड को रेप्लिकेट करता है। हर 4 सेकंड आपके बॉडी में एक नया सेल पैदा होता है, और वो जो नया सेल है ना, वो पैदा होते ही मन की तरफ देखता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप बताइए मैं कौन हूँ, मेरा पर्सनैलिटी क्या है और मेरा अवतार क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ। और अगर उस माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे, आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक, तो वो सेल भी कहेगा अच्छा तो मैं डायबिटिक हूँ, ओके फाइन, आई एम डायबिटिक। हर 4 सेकंड एक ऐसा सेल पैदा होता है जो कभी भी आपके शरीर में नहीं था पहले। उस सेल को अगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दोगे तो वो सेल भी पॉजिटिव वर्क करेगा आपके शरीर में। आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोगे तो द सेल कैन गो रोग एंड स्टार्ट म्यूटेटिंग अनकंट्रोलेबली, और वो कैंसर भी क्रिएट कर सकता है आपके ही शरीर के अंदर। करेक्ट? सो द बॉडी एंड माइंड इज अ 1:1 रिलेशनशिप। और आप सबको एक छोटा सा नुस्खा देना चाहती हूँ जो मैं कई बार प्रैक्टिस करती हूँ, वो है 30 डे चैलेंज। 30 डे चैलेंज कि आज के बाद इस मोमेंट से लेके मेरे दिमाग में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो मैं उसको कंप्लीट नहीं करूंगा। इफ आई हैव अ नेगेटिव सेंटेंस इन माय माइंड, I will not complete that sentence in my mind, and I will not speak it, and thus I will not feel it. क्योंकि आपका माइंड जो है एक रेडियो स्टेशन की तरह है। आपने जो फ्रीक्वेंसी लगाई है ना, वैसे ही तरह का रेडियो चैनल आप पकड़ने वाले हो। अगर आपने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लगाई है तो नेगेटिव इवेंट्स का रेडियो चैनल आपने पकड़ा है, और अगर आपने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लगाई है तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो स्टेशन पकड़ेंगे आप, जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स ही आएंगे। सो टेक दिस एज अ 30 डे चैलेंज। आई विल नॉट कंप्लीट एनी थॉट और सेंटेंस और एक्शन और डीड दैट इज नेगेटिव। आई विल लीव इट। उसको हम ग्रोथ से नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जब भी वो शुरू है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अगर 3 बार भी आप कह ले तो वो शब्द और वो जो वाक्य है, सेंटेंस वहीं पे खत्म हो जाएगा, और वहां का नेगेटिव एनर्जी उसी वक्त खत्म हो जाएगा। वो आगे जाके कोई भी नेगेटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। Excellent. In fact, I'd like to add to that, Dimple, आपने जो बोला, the cancel technique is a very strong technique. तो अगर और एक चीज कर सकते हैं, अगर कोई भी disempowering thought आए, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव बोलती नहीं हूँ, disempowering thought आए कि oh my God, what is happening right now, cancel बोल के you actually supplement it or replace it with a empowering thought. That मैं बिल्कुल केयर फॉर हूँ, या मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। So actually cancel बोल के you supplement it, replace it with another thought जो आपको empower करे। तो that actually will change your subconscious mind. Actually आपका जो mind का जो synapse है, बोलते हैं thought इमोशन का सिनेप्स होता है, वो थॉट, लैंग्वेज और इमोशन का सिनेप्स वो कट करके दूसरा सिनेप्स बिगिन करने लगता है, वो डेवलप होने लगता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिम्पल। तो आपने इमोशन और माइंड को एक्चुअली साथ में मिला दिया, द 1:1 प्रोपोर्शन। अभी मैं आ रही हूँ हमारे बॉडी की तरफ। काफी क्वेश्चंस आए हैं चैट पे, तो मैं थोड़ी देर में वो भी पूछूंगी। राजेश जी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो भी पूछूंगी। तब तक आप प्लीज बोलिए बॉडी के लिए क्या किया जाए। एंड आई लव द कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग, एंड आई रियली वुड लाइक यू टू शेयर दैट अबाउट ये जो कोविड का जो टाइम है, हम लोग ने अपने आप को बंद
करके रखा है कमरे में, तो प्लीज शेयर। और बंद क्या है ना डिम्पल जी, इट्स नॉट ओनली अबाउट कमरे में फिजिकली हम लोग बंद हुए हैं, हम कमरे में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बंद हो गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जो किचन में अवेलेबल है, जो लाइफ में अवेलेबल है, टू सॉल्व दिस, बोलते ना कैदी नंबर 1 हो गए हम लोग। सो हम कैसे फ्री हो सकते हैं ये प्रिजन से? सो कैन यू प्लीज शेयर विद अस? जो सबसे बड़ा हथकड़ी है, वो जो हम मन में लगाते हैं ना, वही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथकड़ी है। Now, there are two kinds of travelers in this world. एक जो शरीर के बाहर ट्रैवल करता है, मतलब a person who travels around the world and sees all the beautiful sights and landscapes and wonders of the world. वो आंखों को और अपनी सेंसेस को खुश करने के लिए करता है। एंड दूसरा जो ट्रैवलर है, वो शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर ट्रैवल करने लगता है। द ट्रैवलर who travels inwards is the greatest of all travelers, and that is the greatest of all journeys. Take this COVID-19 pandemic as a blessing instead, in disguise, that allows you to sit in one place and catch up with your thoughts, the thoughts that you've been running away from God knows how many years. Finally, you can catch up with your thoughts, unresolved emotions, and you can start addressing those issues and release it from your body once and for all. The journey inwards is always the greatest and the most important and powerful journey. Now, coming to what you can do while you're being quarantined. Remember, हम एक पौधे की तरह हैं, हमारी नीड्स भी बहुत ही सिमिलर और बेसिक है। नंबर 1 is sunlight. जैसे मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी, the first 2 medicines that doctor gave me, Ayurveda doctor gave me my medicines. I started my Ayurvedic medicine, and after 5-6 days, with precaution, I also consulted my allopathy doctor for advice. He said, you're COVID positive but asymptomatic, and your CT count is also very healthy, and you have no symptoms. I'm very proud of you, but these are the 2 medicines I want you to have: vitamin C and vitamin D. Analyze करते हैं, vitamin D जो है freely available है, it comes from the sun. Okay, your body absorbs the sunlight, and the body cells and the pigments convert that energy, the sun's energy, into vitamin D through a process, and that vitamin D helps in fighting the bad cells in your body. That vitamin D helps in boosting your immunity and metabolism. Vitamin D के टैबलेट की वजह से हम सब घर पे बैठे हैं शांति से कि ओके सब ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली आपको जो करना है क्वारंटीन के टाइम इज ओपन द विंडोज, और धूप के नीचे अगर 20 मिनट भी अगर आप खड़े हो जाते हो, देन द सन्स रेज help in killing the dead cells of COVID that are left behind in the body. कई बार ऐसे होता है कि आप कोविड से ठीक हो गए हो, लेकिन टेस्ट करते वक्त आपको वापस कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, बिकॉज द डेड सेल्स आर इन द बॉडी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सन्स रेज फॉर 20 मिनट्स. 12 और 2 बजे के बीच सूरज की रोशनी जो बहुत ही शार्प होती है, अगर आप 12 और 2 बजे के बीच चुपचाप टेरेस पर जा सकते हैं, किसी को कांटेक्ट किए बगैर, किसी के साथ कम्युनिकेशन किए बगैर, अपना मुंह बंद रखे ताकि कोई थूक या म्यूकस ना निकले आपके मुंह से इनटू द एयर. गो ऑन द टेरेस फॉर 20 मिनट्स एंड टेक सनलाइट, विटामिन डी, नंबर 1. नंबर 2 इज क्लीन एयर. क्वारंटीन की वजह से क्या हो रहा है, कई लोग अपने कमरे में बंद है विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन. डू नॉट यूज एन एयर कंडीशनर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. इट्स वेरी टेम्पटिंग इवन फॉर मी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे टू टर्न ऑन द एसी, बिकॉज एसी से क्या होता है, आपको थोड़ा कंफर्ट मिलता है, बट यू आर एक्चुअली यूजिंग रिसाइकल्ड एयर. You're not getting fresh air. Please ventilate your room and ensure to do pranayam, breathing exercises like Anulom or Kapalabhati, and chest opening asanas that help you to open up your lungs, because remember, the lungs is the seat of kapha. The lungs is the primary target of this COVID-19 virus. It attacks the lungs, and as such, we're using only 40% of our lung capacity. The minute the virus enters, our oxygen level starts dropping, and that is what is causing multiple organ failures for those with predisposed health conditions. तो आपको ऑक्सीजन और सनलाइट पे ज्यादा फोकस करना है. ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप पेट पर भी सो सकते हो मकरासन में. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द लंग्स, एंड द लंग्स ओपन अप अ लिटिल मोर. मकरासन जो है एक बेबी पोजीशन है, पेट पर सो के आपके पैर और हाथ को ऊपर रखना है. दूसरा है कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड प्राणायाम. तीसरा है सनलाइट में जाना. फिर इसके बाद है वाटर. You must stay well hydrated. Drink only warm water. You can also have
टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल पानी पीने से आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉल लेवल्स अपने आप चार्ज हो जाते हैं और अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉल का पानी भी पी सकते हो डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज अ बिग रिस्क ड्यूरिंग कोविड-19। नारियल का पानी अगर आप 2 खाली पेट पी लेते हैं तो उससे आपका पेट अल्कलाइज होता है, आपका सिस्टम पूरा अल्कलाइज होता है, और कैंसर कैन नॉट एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट्स अल्कलाइन। सो सनलाइट, एयर, वाटर। अभी खाने के बारे में बात करते हैं। कोविड वायरस जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, इट एंटर्स थ्रू द नोज एंड माउथ एंड अटैक्स द थ्रोट एंड चेस्ट, एंड आयुर्वेदा में इसको कफा रीजन कहते हैं। कफा रीजन जो है पृथ्वी और जल से बना है, और पृथ्वी और जल का जो टेस्ट है, जो रस है, वो है मधुर रस यानी स्वीट टेस्ट, सावर यानी खट्टा, एंड सॉल्टी यानी नमकीन। तो आपको इस समय में बहुत ज्यादा मीठा खाना, खट्टा और नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए। मीठा खाना यानी शुगरी ट्रीट्स, केक्स, डोनट्स, पैकेज फूड्स जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है, ये ना खाए, बिकॉज वायरस को शुगर बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप वायरस को मेहमान की तरह अपने घर में ना रखें। वायरस को कहिए, देखिए आप 4 दिन के मेहमान हैं, जल्दी से जाइए वापस। तो उसको आप मिठाई देंगे तो वो बहुत दिनों तक आपके शरीर में टिका रहेगा। ओके, तो मीठा खाना छोड़ दीजिए। मीठा फल का सेवन कर सकते हो, लेकिन मीठे फल में भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा होता है, उसका सेवन ना करें, जैसे आम। बट आम इज एक्सट्रीमली हेल्थी, मैंगोज आर एक्सट्रीमली हेल्थी। तो आप एक आम का सेवन कर सकते हो रोज। 4, 5, 6, 7 का आम सेवन ना करें, आम का सेवन ना करें, बिकॉज यू नो इट्स एक्सट्रीमली स्वीट एंड हाई इन शुगर कंटेंट। स्वीट फूड्स के बाद आता है खट्टा खाना, जैसे नींबू, टमाटर और इमली। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, नींबू का रस नाक में डाल के कोविड में, एंड इससे एक जन की मृत्यु भी हो चुकी थी, एक स्कूल टीचर का। प्लीज ये मिस्टेक ना करें। खट्टा खाना बुखार, सर्दी, खांसी के टाइम हेल्प नहीं करता है। खट्टा खाना जैसे नींबू, टमाटर और इमली से आपका जो जात्रण अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो वीकन हो जाता है। तो इस समय पे खट्टा खाना ना खाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक से भी दूर रहिए आप। फर्मेंटेड फूड्स भी ना खाए तो अच्छा है। सॉल्टी फूड्स यानी नमकीन खाना, बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर में वाटर रिटेंशन होता है, और वाटर रिटेंशन जो है ब्रीडिंग ग्राउंड है वायरस के लिए। इसके बदले आप खाएंगे कड़वा खाना यानी बिटर फूड, जैसे पालक विच स्पिनच, सेलरी, सिलांथ्रो यानी धनिया पत्ती, करी पत्ता, मोरिंगा, और फिर अजवाइन, मेथी, कॉफी। इसका सेवन आप ज्यादा करोगे। फिर एस्ट्रिंजेंट फूड्स का सेवन करोगे, जैसे इंडियन आंवला या गूसबेरी, बेरीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, पोमोग्रेनेट, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, जो आपके टिश्यूज को टाइटन करता है और आपके शरीर के पानी को भी कम करता है, और इससे ब्रीडिंग ग्राउंड भी कम होता है। और छठा जो है जिसका सेवन आपको करना चाहिए, वो है पंजेंट यानी स्पाइसी यानी तीखा खाना, जैसे चिलीज, कैप्सिकम, रेडिश, अनियन, गार्लिक, जिससे आपके नाक, आंख, मुंह से पानी निकलता है और वायरस भी बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा आप स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च, स्टार एनिस, जायफल, हल्दी, और कार्बोनेटेड सीड्स जैसे जीरा, सौंफ, अक्खा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन। ये सारी चीजों का आप चाय बना के लीजिए सुबह सुबह, और अपना जात्रण अग्नि का सेवन करिए, और अपने आप वायरस जो है कम होने लगता है। These are tricks and treats that I have used at home, and I'm telling you from personal experience, it has done wonders for me. I'm sure it'll do wonders for you also. सही बोला है ना, अपना किचन वैद खाना है, और वहीं पे सारे क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस मिलते हैं, स्पेशली गुड हेल्थ के लिए। और देयर आर मेनी क्वेश्चंस डिम्पल, तो थोड़े आई नो आपका दूसरा लाइव है, तो मैं थोड़े क्वेश्चंस जल्दी से पूछ लेती हूँ आपको। वन पॉइंट आई वुड लाइक टू आस्क इज, दिस इज फ्रॉम युवान फ्रॉम दिल्ली. He said, why should we take sunlight from 12 to 2? Actually, 12 to 2, actually, you know what? जैसे नॉर्मल सीजन में मैं कहती हूँ कि सुबह की जो रोशनी है वो सबसे बेस्ट होती है. The sun's rays in the first 8 minutes are very soft and they're easy. In fact, हिंदुइज्म में एक कल्चर है, एक रिचुअल है, आदित्य हृदयम. मैं जब छोटी थी तो सुबह के जो पहले 8 मिनट है, उस टाइम पे सूरज की रोशनी को डायरेक्टली देख के हम आदित्य हृदयम का जाप करते हैं 9 बार. Now, because the cells required to be destroyed faster, 12 और 2 बजे के बीच पित्त क्लॉक होता है. पित्त क्लॉक यानी सूरज की अग्नि सबसे ज्यादा तेज होता है, और उस टाइम में अगर आप 10-15 मिनट भी सूरज के नीचे खड़े हो जाते हो ना, आपका पसीना छूटने लगता है और आपके शरीर के डेड सेल्स इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो एट दिस टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू टेक sun's rays between 12 to 2 p.m. You can take it early morning also, but कई बार हम लोग सुबह उठते ही नहीं है टाइम पे, इसीलिए.
Excellent, thank you. Another question from Rajesh Dahiya. Actually, that was the first question जो आया था कि प्रोटीन भरे फूड्स कौन से हैं, प्रोटीन के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए? देखिए, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन. ओके, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है बहुत जल्दी से पच सकता है आपके शरीर में. वो 18 घंटे में आपके शरीर से बाहर भी निकल आता है, वर्सेस एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो 72 आवर्स तक आपके शरीर में रहता है. प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है आपके जो रोस्टेड चना है, जो गरीब मजदूर लोग खाते हैं, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, रोस्टेड चना. दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है. तीसरा है आपके ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स में गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन है. एंड जो फोर्थ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है आपका दाल. 300 तरह के दाल वैरायटीज है इंडिया में सिर्फ. एंड यू आर वेरी लकी टू लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया. यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट 300 वैरायटीज ऑफ दाल्स को सपोर्ट करता है. और आपके घर में कितने टाइप के दाल्स है? करीबन 3, 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा. तूर दाल है, मूंग दाल है, चने की दाल है, और राजमा है, छोले है. ये सारे जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है. इसको आप रात भर भिगो के अगले दिन कुक करें तो इससे आपकी पचान शक्ति भी बढ़ेगी और शरीर में ब्लोटिंग गैसेस और फ्लैटुलेंस जैसी चीजें भी नहीं होगी. Excellent, thank you so much. और 2 क्वेश्चन है, I'm quickly Dimple ji I'm doing is एक है which food from Seema from Dubai, which food is better to heal, vegetarian या non-vegetarian? देखिए, इंसान और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं. मैंने तो आपको शुरू में इंसान को हाउस प्लांट से कंपेयर किया था. वी आर लाइक बेसिक हाउस प्लांट्स विद कॉम्प्लेक्स इमोशंस. इंसान और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है. जानवरों में वही ममता होती है जो इंसानों में होती है, और जानवरों में भी वही डर, वही बीमारी, वही सोच, वही प्यार, ईर्ष्या भाव सब कुछ होता है जो इंसानों में भी होता है. करेक्ट. और जब एन एनिमल इज कन्फाइंड या टॉर्चर्ड, उसको छोटी सी जगह में रखते हैं बांध के, तो उसके शरीर में कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ने लगते हैं. और जब स्लॉटर करते हैं, जब उसकी हत्या होती है, तो उसके शरीर में कोर्टिसोल लेवल्स बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाता है. और अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हो तो आप उस कोर्टिसोल लेवल को भी सेवन कर रहे हो. आप उस कोर्टिसोल को शरीर से अलग नहीं कर सकते हो. और जैसे इंसानों में इतनी बीमारियां हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि जानवरों में कितने तरह की बीमारियां हैं. आप वो बीमारी का भी सेवन कर रहे हो. एंड एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स मेमोरीज. जैसे if you eat an apple or a banana, it has simple memories and simple manual from Mother Nature to nourish the human body. तो आप जैसे ही उसको खाओगे, 2 घंटे के अंदर वो एप्पल या वो केला शरीर का हिस्सा बन जाता है. It becomes a part of a human body. Imagine how intelligent your brain is that it can convert a banana into a human body. But animals का जो मांस होता है उसमें कॉम्प्लेक्स मेमोरीज होते हैं. हम जस्ट लाइक अस, एनिमल्स आल्सो स्टोर देयर मेमोरीज एंड इमोशंस इन देयर गट. एंड व्हेन यू कंज्यूम देयर कॉम्प्लेक्स इमोशंस, मेमोरीज एंड मैनुअल, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस पड़ता है उसको ब्रेक डाउन करने में, और उसको पचाने में 72 आवर्स लगते हैं. 24 घंटा पेट में, 24 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन और 24 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन. यू डोंट गेट टू अब्सॉर्ब एंड assimilate nutrients from animal based food as fast as you would from plant based food. So I would always recommend plant based food that is alive with active microbial enzymes that keeps you alive, instead of eating dead food that has no live enzymes. And your body is not a graveyard for the dead. Feed it live sun foods. प्राणा बोलते हैं उसको. प्राणा मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ. एंड जो फूड्स होते हैं उसमें प्राणा अधिक मात्रा में पाया जाता है. एंड नॉनवेज में प्राणा नहीं होता है. There is no life left in it. Vegetables और fruits का सेवन करने से आपका जो प्राणा है रिचार्ज होता रहता है. Your source of life is also getting recharged. So beautifully, इतनी scientifically आपने ये information दिया है, and it makes scientific logic, right? कि even the cells are storing information. And if you're consuming those cells, you're actually consuming that information as well. It's so beautifully put, Dimple. Really appreciate it. Suvrat from Gaya, ये तो quick fire round हो गया है. We've got 2 more minutes, so I'm just taking 2 more questions. Sure. From Gaya says, why am I feeling lazy after my food in the morning? I have tried many food types, but they are not helpful. कि उनको बहुत ही laziness महसूस होती है सुबह. बहुत सारे फूड्स खाए हैं, तो एनर्जी के लिए क्या खाना चाहिए? मैं आपको एक बात बताती हूँ. ये जो नाश्ता है ना, इस बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि आयुर्वेद और इंडियन कल्चर में ब्रेकफास्ट वाज नेवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये कॉलोनियल रूल के बाद ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग का कल्चर शुरू हुआ है. हमारे जो कल्चर है उसमें सिर्फ 2 भोजन का
सेवन किया जाता है, क्योंकि एक भोजन का सेवन जो करता है उसको योगी कहते हैं, 2 भोजन के सेवन वाले को भोगी कहते हैं क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद है, और 3 भोजन का सेवन करने वाले को हम रोगी कहते हैं क्योंकि उससे रोग आते हैं शरीर में। तो सुबह का जो वक्त होता है, आपका मेटाबॉलिक फायर या जागरण अग्नि सूरज की रोशनी के हिसाब से बढ़ता है। तो सुबह के टाइम ना आपका जागरण अग्नि बहुत लो होता है, दोपहर के टाइम 12 बजे स्पेशली आपका जागरण अग्नि सबसे हाई होता है, मेटाबॉलिक फायर डायरेक्टली इन प्रोपोजिशन टू द पोजिशन ऑफ द सन। तो सुबह के टाइम जो है आपको उठ के कुछ चीजें करना चाहिए, जैसे ऑयल पुलिंग यानी गंदूशा तिल के तेल के साथ, फिर गार्गलिंग करे गले का गर्म पानी नमक और सॉल्ट का, और फिर उसके बाद ब्रश करिए कड़वे तांबुक या कड़वे टूथपेस्ट के साथ, फिर टंग स्क्रैपिंग करे, फिर स्टीम करे अपने लंग्स का, प्राणायाम और योगा करे अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद आप करिए 1 गिलास गर्म पानी और 1 चम्मच घी का सेवन। इससे आपका जो बॉडी और इंजन है ना जो अंदर, वो लुब्रिकेट होने लगता है। तो 1 गिलास गर्म पानी और घी का सेवन करके उसके बाद आप हर्बल टीज का सेवन करिए, जैसे मैंने बताया था दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च, और उसमें जीरा पाउडर या सौंफ, अक्खा धनिया और अजवाइन भी डाल के आप उबाल सकते हो। इसके बाद आप सिर्फ फ्रूट्स का सेवन करें। सुबह का टाइम जो है फ्रूट्स के लिए बेस्ट है, इससे आपका गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया भी एक्टिव होता है और आपका शरीर भी एक्टिव होता है। फल का सेवन हम 4 बजे के बाद नहीं करते शाम को, क्योंकि वो अपने शरीर को एक्टिवेट करता है और अपनी नींद में थोड़ी सी रुकावट देती है। तो प्लीज हैव ओनली फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट। जब आपको सही से भूख लगे तब आप एक अच्छे भोजन का सेवन करें जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो। ब्यूटिफुल। एंड विद दैट हमारे जो प्रश्न आए थे वो अभी नहीं रहे। एक्चुअली वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट आई एम श्योर ये देखने के बाद और सारे क्वेश्चंस और आने वाले हैं। वो तो मैं लिख के दे देती हूँ, गारंटी मैं दे देती हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है डिम्पल जी, इफ यू कैन मे बी इन द नेक्स्ट वीक अगर आप वापस आए, क्योंकि एक तो चीज है जो बोलते हैं ना, आपके पास चाबी है और वो चाबी है आयुर्वेद की चाबी, और वो एक सेशन में जितनी आपके पास जानकारी है वो तो कंप्लीट होने वाली नहीं है। और हमारे जो व्यूअर्स है वो भी 100% बोलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे चैट पे, एंड आई एम श्योर देयर विल बी मोर क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योर देयर आर many more conversations that we can have, not only on Ayurveda. It is about living a holistic life. It's about aligning mind, body, spirit, emotion to our current life. तो वो बोल के I just want to request you if you could share कि हमारे जो दर्शक जहाँ पे जो देख रहे हैं, अगर उनको वो कोर्स करना है, आपका जो कोर्स जो मैंने किया, जो एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ही मेरे खुद के लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए तो बहुत ही लाभ ला है वो कोर्स ने। तो अगर आप शेयर करें कि हाउ कैन वी डू द कोर्स, especially viewers want to see it, everyone who wants to know about this course, ये जो course है, it is a course for you to understand Ayurveda, to adapt Ayurveda to your own lifestyle. So if you could please share a little bit about the course before we let you go, Dimple. थोड़ा सा अगर आप शेयर करें। Definitely. You know, Sushma, you've been such an amazing brand ambassador of Ayurveda ever since I've known you. So I would never deny anything to you. I'll definitely be back next week. Because, like you said, you know, there's so much information out there. It's just that we don't know which information to listen to. And that chaos is the reason why we're suffering. Agar simplicity hota, agar sui ko hum hay mein, घास में आराम से ढूंढ पाते हैं तो हमें कोई तकलीफ होता ही नहीं ना. Because of that chaos we're suffering. And clarity and simplicity brings happiness into life. Now, I would request all of you to go onto my website, www.prana, yani Prana, by Dimple, Dimple, Jangra, Jangda, जैसे मेरा नाम है, .com. Prana by DimpleJangra.com में आप जाइए. स्टडी ऑनलाइन का ऑप्शन है, वहां पे अगर आप लेवल 1, लेवल 2 आयुर्वेदा मास्टर क्लास करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है. गायनेकोलॉजी भी है, हर्बलिज्म भी है, और स्किन केयर भी है, प्रीनेटल केयर भी है, इमोशनल हेल्थ भी है. अगर आप 10 घंटे भी आप दे सकते हमें, वो 10 घंटे में 5 दिनों के अंदर हम आपको इतनी सारी चीजें सिखा सकते हैं जिससे आपका जीवन सफल और अमर हो जाएगा, और आप अपने इस ज्ञान से अपने परिवार वालों का भी ख्याल रख पाएंगे. So I beg and I urge and I plead all of you to stay healthy like a true Deshbhakt. Thank
Thank you. And your एक special code आपने generate किया है. So I want to thank you for that. Event TV के लिए, only for Event TV Live, Dimple ji has generated a code. So please, if you could share the code as well, Dimple ji. Yeah, the code is May25, MAY25. इससे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा. और जैसे सुषमा जी भी कोर्स कर चुकी है, there is no age for studying, no matter how successful you are. And no matter how educated you are, there is always room for more growth, for more knowledge. I urge you to study the science of life even more now than ever before. Thank you so much. And how long is this code? ये code कब तक open है? कब बंद होगा ये code? नहीं तो लोग अगले एक हफ्ते तक, अगले एक हफ्ते तक इजीली रहेगा ये कोड. आप जरूर इस पे कांटेक्ट करिए. और हमारा जो फोन नंबर है आपको मैं बताती हूँ, 771802039 771802039 हमारा हेल्पलाइन है. आप इस पे मैसेज करके हेल्प भी मांग सकते हैं. हम जरूर आपको गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग भी देंगे कि कैसे रजिस्टर. Excellent. Thank you so much, Dimple, for this. I really appreciate it, and for all you viewers who are watching it. जो हमारे साथ actually इतने सारे जुड़ने लगे जब हम लोग ने स्टार्ट किया. Thank you so much. आप जुड़े. We certainly hope कि आपको थोड़ी सी बोलते ना दिशा दिखाया है ये सेशन में. और अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स है, रिक्वेस्ट है, प्लीज डालते रहना. हमको ये जो चैट विंडो खुला ही रहेगा. अगर आपके कोई सजेशंस है वो प्लीज भेज देना हमको. एंड वी विल इंश्योर दैट वी अडैप्ट इट. और यू नो व्हाट एवरीवन, ये जो है टाइम सबके लिए कठिन है, पर हम जब एक साथ एक ही कंपार्टमेंट में सवार होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को हम सहायता दे सकते हैं. तो यही जो ये सारे जो सेशंस है, ये सेशंस आपके लिए है. आप कंप्लीट लाभ उठाइए. ऑफ कोर्स मेरा हिंदी इंग्लिश आपको बोलते ना थोड़ा एंटरटेन भी करता रहेगा. Yet do know that our intention is to help you grow. And with that, a big thank you to Event TV Live, to Dimple ji, and to Mahavir ji and the entire team at Event TV. Please keep the faith, keep the work going. And thank you, viewers, and we'll come back again with another session.